हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 26 to 29। तो स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन एक सीबीएसई एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इजी है। बस यहाँ हमें डेफिनेशन याद होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। कंटिन्यूअस फंक्शन में स्टूडेंट इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होती है। तो यहाँ से तीनों को हम फाइंड करके इक्वल कर देंगे, जहाँ से हमें के फाइंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हमें गिवन क्या है, सबसे पहले ये गिवन है, गिवन एफ एक्स इक्वल के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x इफ x नॉट इक्वल पाई बाई 2। एफ एक्स इक्वल 3 इफ x इक्वल पाई बाई 2 एट x इक्वल पाई बाई 2 पर यह फंक्शन कैसा गिवन है, कंटिन्यूअस। एट x इक्वल पाई बाई 2 पर कैसा है, कंटिन्यूअस। तो सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल पाई बाई 2, ये हमें गिवन है। इस फंक्शन के साथ साथ ये गिवन है कि ये फंक्शन x इक्वल पाई बाई 2 पर कैसा है, कंटिन्यूअस। तो देयरफॉर कंटिन्यूअस की डेफिनेशन है, वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, या स्टूडेंट ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन। नाउ एफ पाई बाई 2 की वैल्यू गिवन फंक्शन से एफ पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ एक्स इक्वल पाई बाई 2, तो एफ एक्स इक्वल कितना है, 3। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला वी नाउ दैट, हम जानते हैं क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, लेफ्ट का मतलब छोटा, किस पर है, पाई बाई 2 माइनस h। अब x नॉट इक्वल पाई बाई 2, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर x की वैल्यू पाई बाई 2 नहीं है, तो क्या है, पाई बाई 2 से कम है, मतलब पाई बाई 2 नहीं है। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू पुट कीजिए। इसमें x नॉट इक्वल पाई बाई 2 के लिए क्या है, एफ एक्स इक्वल के, और इसमें x के स्थान पर क्या पुट करना है, कॉस पाई बाई 2 माइनस h, पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h। अब स्टूडेंट, इसमें h टेंस टू आप 0 पुट करोगे यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना, ये 0 आ जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0, और यहाँ पर ये 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, तो ये क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ये आंसर हमारा नहीं आना चाहिए। इसको सिंप्लीफिकेशन कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, के कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 या कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल सैन थीटा। यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, सैन एच। अंदर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पाई माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 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 प्लस 2h, पाई से पाई कैंसिल। स्टूडेंट, लिमिट का रूल्स है कि हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, लिमिट से के बाहर आ जाएगा, तो क्या बच गया, लिमिट h टेंस टू 0 सैन h अपॉन 2h। और स्टूडेंट, यहाँ पर 2 भी कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा k बाई 2 लिमिट h टेंस टू 0 सैन h अपॉन h। और ये हमने लिमिट में पढ़ा है 11th क्लास में। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, लिमिट x टेंस टू 0 सिंस लिमिट
x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ कितना आ जाएगा k/2 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ से स्टूडेंट एल एच एस लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई k/2। इक्वेशन नंबर ये हमारी 1, ये 2 और ये 3। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, अब हमें राइट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, सबसे पहले हमें राइट हैंड लिमिट का क्या आना चाहिए फॉर्मूला। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ π/2 प्लस एच, ये आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, x नॉट इक्वल π/2 का हमारे पास फंक्शन क्या था, ये आपके पास फंक्शन था k cos x π-2x। अब क्या करना है, इस x के स्थान पर हमें π/2 प्लस h पुट करना। तो स्टूडेंट पुट कीजिए यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 k cos π/2 प्लस h अपॉन π-2 π/2 प्लस h। यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट सिंप्लीफाई कीजिए इसको, k cos 90 प्लस थीटा sin थीटा h पाई माइनस पाई। अब स्टूडेंट यहाँ हमने π+2 पुट किया तो ये प्लस है, माइनस से इस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2h। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और k/2 अगेन कांस्टेंट है, लिमिट h टेंस टू 0 sin h अपॉन h। माइनस कहाँ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया k/2 मल्टीप्लाई 1। तो देयरफॉर राइट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी आ गई k/2। इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 2, 3 या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 से 1 में वैल्यू पुट करनी है। तो कीजिए, f π/2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3 थी, लेफ्ट हैंड लिमिट k/2 आई, राइट हैंड लिमिट k/2 आई। अब स्टूडेंट यहाँ से हमें फाइंड करना k, तो आप जानते हैं इन दोनों से तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से 3 इक्वल k/2 इम्प्लाइज 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल k। तो यहाँ से k इक्वल कितना जाएगा 6, ये आंसर। ऐसा क्वेश्चन एक CBSE बोर्ड में पूछा जाएगा, MCQ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या 2 मार्क्स में। और थैंक्स स्टूडेंट्स।